सो ना गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत अच्छे से रेडी तैयार होने वाला था। मतलब मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, पूरा सेटअप वगैरह ना लगा के चीज़ें बिल्कुल रेडी थी। लेकिन ना एक कहावत बोलते हैं कि भाई साहब, समटाइम्स ना यू बिकम अ विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस। अब हालांकि जितना आगे हमें लाइफ में जाना है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हम पूरे कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन ना मेरे भाई कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जब से मेरे पास आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से इतने सारे, मतलब आप समझ रहे हैं, स्टूडियो आ गया, सेटअप्स रेडी हो गए, तरह तरह के कैमरेज हो गए, अच्छी खासी टीम हो गई। तो ना गाइज एक ऐसा टाइम शुरू हो गया भाई जहाँ पे अब इतना कुछ होने के बाद शूट करने का टाइम नहीं होता। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय व्हेन आई से कि विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस। ठीक है, एंड हालांकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि दिस हैज़ समहाउ, अगर मैं अच्छी से सेटअप बना के प्रॉपरली वीडियो शूट करने के पीछे पड़ता तो जाहिर सी बात है इस वीडियो पे जितने व्यूज़ आने वाले हैं ना उससे ज़्यादा व्यूज़ आते, बट फॉर सम रीज़न मेरे भाई मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सोचा, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। ठीक है, मेरे वर्क की टू डू लिस्ट का तो आप लोगों को हिसाब किताब पता ही है भाई, बट समहाउ मैंने सोचा कि यार छोड़ो, ठीक है, कौन वापस रेडी तैयार होगा, प्रॉपरली शूट करने बैठेंगे सब रेडी करके। उस सब चीज़ों में ना मेरे भाई मैंने एक चीज़ फेस की है कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना मुझे कि उसके बाद ना मैं आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वीडियो ओनली। इतना मेरा कंटेंट का क्वालिटी मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ना भाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बट ये फेज़ से मैं पिछले 1-1.5 साल से गुजर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बहुत बैड फेज़ है, आई एम ओके विद इट। ठीक है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे हार्डशिप्स देखे हैं, एंड उन हार्डशिप्स को ना मैंने बहुत अच्छे से ओवरकम भी किया है। तो अगर वो हार्डशिप्स कुछ टाइम के लिए मेरे ऊपर हावी होते हैं, बट देन फिर जब मैं एक बार रेडी होके जब इन चीज़ों से लड़ना शुरू करता हूँ ना, तो मेरे भाई ये अपने आप भाग जाती हैं। ठीक है, तो जब वो फेज़ होता भी है ना, तो भी मैं उस फेज़ में ना टेंशन लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। एंड थोड़ा सा आप समझ रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल ADHD वगैरह, देयर आर सो मेनी थिंग्स भाई, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, इन चीज़ों के चक्कर में इतना पसारा, इतना खलेरा हो गया है, बट आई एम स्टिल एन्जॉइंग एवरीथिंग। हर चीज़ मेरी विल के ऊपर है, कोई भी चीज़ मैंने गलती से या मजबूरी में नहीं की है। लेकिन आज का वीडियो ना भाई साहब मैं बना रहा हूँ हमारे लेटेस्ट लॉन्च प्रेडेटर क्लब डी नोआर एक्सट्रीम मैन को लेके। भाई आप लोग देख सकते हैं, ये अपनी बॉटल है, देखी हुई है आपने पहली, एंड ट्रस्ट मी ये परफ्यूम कहीं ना भाई मैंने आप लोगों को, तो मैं जो चीज़ आप लोग बेस्ट डिज़र्व करते हो वो देने के लिए तो मैंने बनाया ही था, लेकिन इस परफ्यूम के लिए ना भाई क्लब डी नोइट इंटेंस मैन मेरे को बहुत महंगा लगता था, तो इसीलिए ये परफ्यूम आप समझ लो कि मैंने अपने लिए बनाया है। खत्म बात। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस परफ्यूम के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ना मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ना, अगर आप एक एस्पायरिंग परफ्यूम ब्रांड भी हैं तो भी मैं आपको एक लर्निंग देने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट जितना मेरा अभी तक पिछले 3 साल मैंने फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री को दिए इंडिया में, एंड कुछ ऑब्जर्वेशन मेरी है कि मेरे भाई अगर कल को आप एक परफ्यूम ब्रांड बना रहे हो ना, तो 2 से 3 चीज़ों का आप बहुत अच्छी से ख्याल रखना। सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्त, जो स्मार्ट परफ्यूम ब्रांड्स होते हैं ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में से ना मार्केटिंग बजट बचा के रखते हैं। और स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स की ना एक्चुअल में क्वालिटी ही इस चीज़ में होती है। ठीक है, वो अपना प्राइस पॉइंट ही ऐसा सेट करते हैं अपने प्रोडक्ट का, जो कॉस्टिंग आने वाला होता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक परफ्यूम बनाने जा रहा हूँ तो मैं इस परफ्यूम के ओवरऑल कॉस्टिंग ही ऐसे रखूँगा कि कल मेरे पास ये प्रोडक्ट बिके भी ढंग से, एंड ढंग से बिकने के बाद आपका प्रोडक्ट कब बिकता है, जब आपका प्रोडक्ट सस्ता होता है। सो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को
इंश्योर करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट, इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे हो जहाँ पे उसकी सेल्स दबा के आए। मैं सही बता रहा हूँ, जो क्वालिटी ढूंढने वाली ऑडियंस होती है ना मेरे भाई, आई एम लेजिट टेलिंग दिस आफ्टर पुटिंग इन माई 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ये चीज़ शायद आपको कोई पैसे लेने के बाद भी ना समझाए, ठीक है, या आपको शायद कभी समझ में ना आए कि जो क्वालिटी ऑब्सेस्ड ऑडियंस होती है वो बहुत लिमिटेड है इंडिया में। इट्स जस्ट 10%, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के लिए हायर प्राइस पॉइंट देना चाहे। प्राइस पॉइंट लो रहता ही है, ठीक है, आपको परफ्यूम सस्ता बेचना ही पड़ता है इंडिया में, ठीक है। हालांकि लग्जरी परफ्यूम्स का डेफिनेटली एक मार्केट है, लेकिन वो लग्जरी परफ्यूम्स का भी ना मार्केट एज कम्पेयर टू द मास मार्केट ओनली 10% है, ठीक है। और वो 10% क्वालिटी भी ना केवल ब्रांडिंग के ऊपर जाता है, ठीक है। एक न्यू एस्पायरिंग ब्रांड के लिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, आप आज शुरू करोगे ना, तो आज से 20-25 साल बाद जब आप बोलोगे ना 25 ईयर्स हो गए मुझे मार्केट में, उसके बाद मेरे दोस्त लोग आपकी तरफ देखेंगे, ठीक है, बिकॉज आप उस गेम में पुराने हो चुके होगे, तो पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। तो वहाँ पे एक टाइम का गेम आ जाता है। बट इन इंडिया पीपल आर प्राइस सेंसिटिव। तो अगर आपने, इन इंडिया नहीं, हर जगह ही होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, कि मैं 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। आपका प्रोडक्ट जितना सस्ता, आपका उतना ज़्यादा बिकेगा। अब उस सस्ते प्रोडक्ट में भी जो जिसका MRP और ज़्यादा सस्ता है, उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस, वो जितने रुपए में बना है ना, लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग उसे कम से कम रखते हैं, ठीक है। जितना कम हो सकता है उतना कम रखते हैं, जितने कम में काम चल जाए। तो वो 500 रुपये में कितना बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है वो मैटर नहीं करता। वो 500 रुपये का प्रोडक्ट किस तरह से ऐसा बनाया जाए कि उसको बनाने में कॉस्ट सबसे कम लगे, एंड उसके ऊपर उसका अगर मार्केटिंग बजट भी उसमें 500 रुपये में 30-35, 40%, 50-50% तक अगर वो भी चले जाए तो भी आपको दुख दर्द ना हो। तो इस तरह से बनता है ये जो आपको सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। और उन प्रोडक्ट में ना भाई 10-10 रुपये के कॉस्ट भी लोग बहुत अच्छे से बचा लेते हैं। सो एक पहला पॉइंट आप समझ गए। तो वो इतना देते हैं कि भाई जितने में आपका काम चल जाए, 500 वाली रेंज में सस्ता कैप। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब हमारा इसमें हैवी कैप है, ठीक है। हमारे अलावा बियर्डो में ही आपको ना एक हैवी कैप मिलता है, और बियर्डो भी अभी महंगा हो गया है, ठीक है। 700 रुपये तक की रेंज 600-700 में टच करने लगा है। तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें लाइट वर्जन भी आता है, लाइट वर्जन ले लिया। पंप में क्या होता है भाई, ये जो हमारे पंप हैं, ठीक है, ये सब आप समझ लीजिए काफ़ी महंगे आते हैं। जो पुस छोटे वाले पंप हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है। और आप जितना कॉस्ट ऑप्टिमाइज करोगे उतना आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड एक कहावत है कि आप 500 रुपये के परफ्यूम से, 500 रुपये के प्रोडक्ट से 500 करोड़ की कंपनी बहुत जल्दी बना सकते हो। आपको केवल 1 करोड़ प्रोडक्ट्स के आसपास बेचने हैं, ठीक है, 500 करोड़ या, बट आप एक महंगे प्रोडक्ट के साथ 500 करोड़ वही अचीव करने में ना आपको बहुत मुश्किल होगी। सो ये दोनों बातें आप समझ गए कि आपको अपना कॉस्ट कम से कम रखोगे तो आप प्रॉफिट करोगे। एंड इसमें क्या होता है कि आपको ना तब किसी, हालांकि हम तो पेड रिव्यूज़ भाई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को इतना पे करते ही नहीं है। हमारा बस इतना काम होता है भाई कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, की ओपिनियन लीडर है, हम भाई बस भेज पाते हैं, क्योंकि उतना ही एट द मोमेंट हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। आगे उनको पसंद आ गया और वो बस मैं आपको अपना USP बता देता हूँ। मेरा परफ्यूम मैं एकदम तगड़ा बनाऊँगा। अगर कोई अच्छा फ्रेग्रेंस का रिव्यूअर इसके बारे में बात करना चाहेगा अपनी ऑडियंस को, केवल जेन्युइनली अगर कुछ रिकमेंड करना चाहेगा ना, तो वो इस प्रोडक्ट के बारे में खुल के बात कर पाएगा। बिकॉज अगर वो एक अच्छा प्रोडक्ट अपनी ऑडियंस को पूरे कॉन्फिडेंस से रिकमेंड करेगा, और जब उसकी ऑडियंस में वो प्रोडक्ट जाएगा, तो उसका भी, आप समझ रहे हैं, ट्रस्ट उसकी ऑडियंस के प्रति बढ़ेगा,
ठीक है। तो हमारा फोकस यही रहता है, हम पैसा नहीं, लेकिन अगर हम किसी फ्रेग्रेंस रिव्यूअर को अपना प्रोडक्ट देते हैं तो इट इज़ ओनली फॉर द रीज़न कि भाई आपको मैं पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। देखो, बजट होता तो बहुत मज़ा आ जाती, बट आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे ना तो आपके ऑडियंस और आपके बीच में देखो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। एंड हमारे पास भाई देखो लेजिट बजट नहीं है। अगर मेरे पास बजट भी होता ना तो मैं और बढ़िया चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता, बट आप लोगों का इतना साथ है भाई, 3 साल हो गए, ऐसा नहीं है कि आज भी हमारे पुराने दिन चल रहे हैं। वी आर डूइंग गुड, लेकिन आज की डेट में मुझे रियलिटी एज अ ब्रांड ओनर एक अलग तरह से हिट होती है, ठीक है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स भाई। आप एक स्टार्टअप अगर स्टार्ट करोगे, आपके पास ना, आपसे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, आपके पास ना आपसे पैसा लेने की ना लाइन लग जाती है, लेकिन आपको कमवा के देने वाले बहुत कम होते हैं। ये एजेंसीज में किसी पर्टिकुलर, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो सब बेस्ट है भाई, लेकिन आपको रोज़ कॉल आएंगे, मेरे को रोज़ कम से कम 10 कॉल आते हैं जिनकी मैं लिस्ट में, सर हमारा ये यूज़ कर लो, हमारा वो कर लो। लेकिन भाई मेरे को पता है ये सब आधे ज़्यादा लोग ना खाली टाइम पास करके चले जाएंगे। तो आपको लिए ना ये एक ओवरऑल माहौल काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है भाई। अब हालांकि हम लोग यहाँ पे परफ्यूम्स के बारे में बात करने के लिए रुके थे, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, थैंक यू सो मच। मैं अगर आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं तो क्लब डी नोवार एक्सट्रीम मैन आज की डेट में हमने 1 जून को लॉन्च किया था। आज शायद 8 जून है, आज है 8 जून, करेक्ट, 1 हफ्ता हो गया है। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, एंड आप लोग तो लॉन्च के पहले से भी कर रहे थे। हालांकि अभी तक हमारी प्रेडेटर वाली वेबसाइट का पूरा काम कंप्लीट ही नहीं हो पाया भाई। हमारे जो पेमेंट गेटवे हैं, शिपिंग पार्टनर्स हैं, रोज़ उन लोगों का रोज़ टाइम निकल रहा है, उनका किसी का पेमेंट गेटवे नहीं हो रहा, ऑर्डर सिंक नहीं हो रहे। थैंक यू सो मच फॉर दी हेल्प। मुझे पता है आप लोग ये सुन के मेल भी करते हो, बट माई टीम इज़ वर्किंग ऑन इट एंड आई लॉजिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना भाई, मैं अगर किसी भी चीज़ में काम करता हूँ ना तो मैं अपना 100% देता हूँ। ये पीछे आप लोग जितने भी प्रेडेटर के वीडियोस देखोगे, ठीक है, बी रोल्स देखोगे, ये सब भाई मैंने ही शूट किया, बिकॉज मेरे को अपना क्वालिटी ऑफ वर्क जितना पसंद आता है ना, मुझे बहुत रेयरली किसी का पसंद आता है, तो उसके लिए मैं अलग मेहनत करता हूँ। तो प्रोडक्ट को बनाने आई लिव दिस। अभी मेरे को पूछो ना तुम क्या हो पिछले 1 साल से, तो आई एम एन एक्सट्रीम मैन ब्रो। मैं सुबह से रात तक हसल चल रही है, सुबह से रात तक काम चल रहा है, ठीक है। पहले सेंट प्रोफाइल में टाइम लगाते हैं, फिर बॉटलिंग में टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद रिफाइनमेंट में टाइम लगाते हैं, R&D में दबा के टाइम लगाते हैं, एंड पूरा मतलब भाई आई लिव विद द प्रोडक्ट, ठीक है। आई लिव विद इट, आई मेक श्योर कि ये बच्चा बड़ा बच्चा जो पैदा किया है ये भाई इसको मैं पूरा बड़ा करके छोड़ूं, ठीक है। और मुझे मज़ा भी आती है बिकॉज हर बार मैं एक बेटर बच्चा बड़ा करता हूँ, ठीक है। पैदा करता हूँ तो शायद अप्रोप्रिएट ना लगे, बट मैं हर बार ना एक पहले से ज़्यादा बेटर बच्चा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई एम नॉट, मैं इसको बहुत हम्बल तरह से बोल रहा हूँ, घमंड तरीके से नहीं। एंड मैं अभी तक इस काम को काफ़ी अच्छी से करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से हमारे इतने सारे बड़े भाई हमें सपोर्ट करते हैं, अरूप दादा, आशीष दादा फ्रॉम फ्रेग्रेंटिक्स, देर आर राहुल भाई, ठीक है। मतलब मेरे पास फ्रेग्रेंस जैम भाई, जमील भाई, देर आर मतलब हरप्रीत भाई, देर इज़ तारिक भाई, देर इज़ गुलजार भाई। मतलब भाई आज की डेट में तो हमें मतलब मुझे ना हसन भाई, हमें ना भाई डर नहीं लगता, ठीक है। दिस इज़ माई यूनिवर्स ब्रो, ठीक है। तो इन लोगों का इतना ज़्यादा प्यार, सपोर्ट, इन लोगों की गाइडेंस, ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है बिकॉज ये लोग इतने पुराने दिग्गज हैं इन इंडस्ट्रीज़ के कि मैं उनके सामने जेन्युइनली कुछ नहीं हूँ भाई। आप लोगों के सामने हर चीज़ मेरी ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। सो बस मेरे को ऑब्सेशन जो इसमें जो मैंने एक्सट्रीम मैन लिखा है ना, इसकी मैंने जब रील भी डाली थी ना अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे,
तो किसी ने मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट किया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये सब क्या एक्सट्रीम मैन वगैरह नाटक कर रहा है, भाई चुपचाप नोट्स बता और निकल। लेकिन भाई अगर ये परफ्यूम सिर्फ एक खुशबू होती ना मेरे लिए, तो मैं इससे कभी भी इतना कनेक्टेड नहीं रहता, ठीक है। बट फॉर मी एक्सट्रीम मैन इज़ अ लाइफ स्टाइल ब्रो। एक्सट्रीम बीइंग एन एक्सट्रीम मैन इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ माई लाइफ। बीइंग एन एक्सट्रीम मैन इज समबडी आई विल आस्क यू टू बिकम, ठीक है। ये एक्सट्रीम मैन की फ़िलॉसफी आती है कि मैंने बताया था, ये देखो, ये क्रीड एवेंटस वाला डीएनए ना बहुत सालों से मेरे अंदर घुसा हुआ है, और मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को इसके डीएनए लॉन्च करते हुए देखा है, ठीक है। एंड बट मुझे उन सब में से सबसे बेस्ट बनाना था। डेफिनेटली हो सकता है आपके ओपिनियन में इससे बेटर कोई और हो, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट इन माई ओपिनियन आई हैव डन माई बेस्ट। और अगर इससे भी बेटर कुछ बनाऊंगा ना, तो वो मैं ही बनाना चाहूँगा, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट, ठीक है। तो एक बात और बताता हूँ, मुझे एक जगह बहुत बुरा बोला गया कि आपने पूरा ये बॉटल बना के ना तुमने केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। भाई आई एम अ पर्सन विद द फेस, ठीक है। मैं दीवार के पीछे नहीं बैठता हूँ, मेरा फेस विजिबल है, ठीक है। और विजिबल एक अलग चीज़ होती है भाई, हम तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बैठते हैं, कच्छों में बैठते हैं भाई, और काम करते हैं, ठीक है। आप सोचो, इस बॉटल के ऊपर की जो इंस्पिरेशन है, इसके डिज़ाइन की इंस्पिरेशन सबको पता है भाई, हमने इस लेजेंडरी चीज़ से ली है, ठीक है। लेकिन ब्रो इसके ऊपर ना ये इंस्पिरेशन लेके भी लिखना इसके ऊपर, मेरे दोस्त यहाँ पे मेरी इज्जत दाव पे है। इसको करना अगर मेरा फेसलेस होता कि चुपचाप लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, कुछ भी डाल देंगे, बॉटल ऐसी रख के बेच लेंगे, तो बहुत ईजी होता भाई। बट इसके लिए मुझे गट्स लगे हैं, ठीक है। मुझे एक्चुअल में ये मेरा गोल पोस्ट था, ठीक है। गोल पोस्ट मतलब जिसमें गोल पॉइंट, ठीक है, जिसे अचीव करने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई कि हाँ भाई मैं ये करता हूँ, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो एंड मैंने देखा है ब्रो, देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सम पीपल जो आपको कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, ठीक है, बिकॉज फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी लॉबीज चलती हैं। लॉबी मतलब आप समझते हैं, एक ग्रुपिज्म जो हर जगह होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एज अ ब्रांड क्या होता है, हमें ना ग्रुप्स, लॉबीज़, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है भाई। बट देयर आर पीपल जो एक दूसरे को उठने के लिए एक दूसरे को गिराना है, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। बट एज अ ब्रांड हमें ग्रुपिज्म नहीं समझ में आता। हम लोग लोगों से सीखते हैं, और बट मुझे समझ में आ गया दैट देयर आर डेफिनेटली, आपका प्रोडक्ट भी इग्नोरेबल हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये बेस्ट है और जो इसके बारे में बात नहीं कर रहा वो पागल है, नहीं भाई, हो सकता है उनके नज़र में बिल्कुल घटिया हो। बट एज अ फ्रेंड, एज एन एंटरप्रेन्योर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा दैट देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सम पीपल जो आपको कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। मे बी आप लोग एक सिमिलर स्टैंड पॉइंट से आते हो, तो आपकी सक्सेस उनको इंट्रीगिंग लगती है। दे ऑलवेज वॉन्ट टू बी वेयर यू आर। ये सारी चीज़ें होती है भाई। एंड एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगती है मेंटली, कि अगर आपको किसी को अप्रिशिएट करना है, बिकॉज दे विल ग्रो बिकॉज ऑफ यू। सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। देखो भाई, मैं भी किसी से ना फ्री में रिव्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं करता, ना हमारे पास बजट है ना कुछ है। मैंने क्वालिटी वाला बंदा हूँ, अभी तक हूँ, आगे चल के भाई मैं क्वालिटी दूंगा, ये क्वालिटी कभी डाउन नहीं करूँगा। लेकिन अगर मेरी कोई मजबूरी रही होगी तो भी मैं एक सस्ते प्राइस पॉइंट्स पे, इन परफ्यूम्स को तो हम कर ही नहीं सकते। मैं इस परफ्यूम की आपको कहानी बताऊँ, जब इस पे काम चल रहा था ना भाई, तो मुझे बोल रहे थे सार्थक ऐसी चीज़ इंडिया में ना कोई पहली बार कर रहा है, कोई इतना महंगा रॉ मटेरियल नहीं लेता, ठीक है। एंड लोगों को क्या है कि मिडल ईस्टर्न 1500 में वो लोग मिडल ईस्टर्न कचरा खरीद लेंगे, बट दे विल नेवर बाय दिस, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज दिस इज़ इंडियन। सो एंड उनकी एस्पिरेशन बाहर की है, एंड उनको बस नहीं जमता। बट जिनके पास ये चीज़ है, जिन्होंने ली है, मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसी लगी। और अभी पिछले वीडियो में एक और भाई ने मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था कि मैसरेशन करने का काम हमारा नहीं है, लेकिन उसी वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी, इस परफ्यूम को हमने अपने पास 1-1.5 महीने अच्छे से सेटल डाउन होने दिया है, बट विथ यूजेज, जैसे मैंने बताया था ना, अब जब ये पंप प्रेस करते हो और जब ये रिलीज़ होता है,
तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर जाती है जो इसको और ज़्यादा मैच्योर करती है, बट ही मिस्ड इट। सो ये हो गया कि इतना महंगा प्रोडक्ट कौन बनाता है, हमने बना दिया। अगर अभी तो हमें इनिशियल सेल्स अच्छी मिली है, आगे चल के नहीं मिलेंगी तो भी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, बट स्मॉल स्केल पे ही खेलेंगे। जिसको मेरी तरह इसकी आदत है, भाई मेरे पास 5-5 लोगों किसी ने इसके 5-5 पीसेस ऑर्डर किए हुए हैं यार, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। देयर आर रीसेलर्स जो रिटेलर्स होते हैं, उन्होंने मेरे की इसकी बल्क इंक्वायरी की हुई है, उनसे मेरी बातें चल रही हैं। सो आई एम वेरी मच इनटू व्हाट आई हैव डन। एंड बाहर मिडिल ईस्टर्न भी आप लोग जो 2-2.5 हज़ार के खरीद रहे हो ना, वो सेम कॉस्ट है। और ये चीज़ को मैं एक और आदमी के साथ रिलेट कर पाता हूँ, विच इज़ फ्यूजन बाय रिजवान सर। उन्होंने भी अभी इतना ज़बरदस्त निश एडिशन परफ्यूम बनाया है एंड उनका चल भी रहा है अच्छा। बट द थिंग इज़ दैट पीपल विल ऑलवेज गो फॉर मिडिल ईस्टर्न। आई एम नॉट सेइंग हर परफ्यूम कचरा होता है, ओके, बट 1000-1200 में अगर कोई कचरा आ रहा होगा ना वहाँ का, तो वो ले लेंगे वो लोग। बट दे विल नेवर बाय, अगर इतने पैसे होंगे तो एन इंडियन ब्रांड। और वो स्पेसिफिक मेंटालिटी के लोग होते हैं जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी यही मेंटालिटी एक्चुअल में इंडियन परफ्यूम्स अच्छे नहीं होते ना, इस चीज़ को एक बढ़ावा देती है। कैसे? क्योंकि वो सस्ते ही परफ्यूम्स खरीदते हैं, फिर वो सस्ते परफ्यूम्स खरीद के आप समझ लो उसमें बोल देंगे कि भाई इसमें क्वालिटी नहीं है। सो ये उन्हीं का किया धरा है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं बट पार्शियली। इवन मैंने हिपोक्रेट्स, आई एम द इस कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ, मेरे को नहीं पता मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने हिपोक्रेट्स देखे हैं ना, आज वही बोल रहे होंगे कल उसी के उल्टा बोलेंगे, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली ओके। लेकिन भाई हमें पता है हमने ये क्या बनाया है, जिन्होंने इसको लिया है उन्हें पता है उनके पास क्या है, और मुझे भी पता है कि ये कितना जल्दी स्टॉक आउट होने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वीडियो में रैंटिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपको ये सेम क्रीड का सेंट प्रोफाइल पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको इनिशियली आते ही जज नहीं कर सकते, आपको इसे ट्रैवलिंग में भी इतनी गर्मी हो गई है ना, थोड़ा सा सेटल डाउन होने देना पड़ता है, उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं। एक या एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स, 1-2 दिन बाद आपके पास आया रखो। बिकॉज क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होती है, बॉडी कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग में ऐसे मूवमेंट में रहती है। सो ये एक चीज़ हो गई। बाकी मैं देख लेता हूँ भाई, मैंने आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए क्या मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लिखे थे, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दोज पॉइंट्स। एंड हालांकि जितने मैंने नोट्स लिखे थे उससे ज़्यादा ही कवर कर लिया मैंने, बिकॉज उसमें तो कुछ भी रेलेवेंट नहीं था। अभी आप लोगों के साथ दिल से दिल बात करने का मेरा मन था, ठीक है। एंड एक बार क्विकली मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ, भले ही पॉजिटिव हों या नेगेटिव कमेंट हो। लेट मी क्विकली चेक देम आउट, शायद किसी की कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी सॉल्व हो जाए, बिकॉज मे बी आई कैन बी ऑफ हेल्प। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई ये परफ्यूम ना यूज़ करते करते इम्प्रूव होगा और ज़्यादा। अभी ये 80% वेरी गुड है, ठीक है, लेकिन ये 1 मंथ के बाद 85-90 ऐसे स्लोली इंक्रीज़ होता है। और अब जाके मुझे समझ में आया कि लोग 4-4 5-5 बोतलें क्यों खरीदते हैं। तो लेट्स कम टू आवर कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रो इससे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा सीडेनिम की तरह, और इसका नाम कहाँ है परफ्यूम का? तो ये बेसिकली एक कमेंट किसी प्रीवियस वीडियो में आया था, ठीक है। तो उस समय हमने इसका नाम नहीं डिक्लेयर किया था, इसका नाम है क्लब डी नोयर एक्सट्रीम मैन, ठीक है। एंड इसमें देखो भाई, किसी भी परफ्यूम में एक तो मैं आपको चीज़ बोलूँगा कि भाई यू नीड 10 to 12 to 15 स्प्रेस। आपने इसके 10 स्प्रे प्लस गए ना, आपको इसकी 8 घंटे की लॉन्जेविटी मिलेगी, और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसके विफ पूरा दिन आएंगे भाई। इसकी एश्योरेंस मैं आपसे ले रहा हूँ। जेन्युइनली जितने भी लोगों के पास ये परफ्यूम है ना, जिनको मैंने बोला है टेस्ट आउट करने के लिए, मैं सबसे इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट लेता हूँ भाई, कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैं केवल अपने आप के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है नहीं, बट पीपल आर एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट परफ्यूम, भाई आप अपने परफ्यूम्स इंटरनेशनली कब लॉन्च कर रहे हो? देखिए हमारे परफ्यूम्स इंटरनेशनली लॉन्च करने के लिए बिल्कुल सेफ़ एंड प्रॉपर कंप्लायंस के साथ है।
थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे लाइसेंस वगैरह का काम चल रहा है। एंड ब्रो मैं अगर आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो अभी तक मैं इंटरनेशनली क्यों नहीं एक्सपैंड कर पाया हूँ, द ओनली रीज़न इज़ कि ना भाई मेरे पास ना टाइम की थोड़ा सा ज़्यादा कमी हो रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, मेरे पास और ज़्यादा ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए अभी टाइम नहीं है। मैं हायरिंग कर रहा हूँ बट लोग ज़ीरो एक्सपीरियंस से आते हैं, फिर उनके साथ वो पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, वो बस ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे अच्छा भाई जो नॉन रिपीटेबल है वो चीज़ मैं खुद ही कर लेता हूँ। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है भाई? ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है। किसी ने लिखा है कि एवेंटस एब्सोल्यूट के डीएनए को लॉन्च करने से पहले कम्युनिटी पोस्ट डाल देना क्योंकि वो 25 साल के ऊपर के लोगों को ही पसंद आती है। आपका जो ये कमेंट था मेरे लिए काफ़ी काम का रहा, ठीक है, एंड बिकॉज मैं एक्चुअल में एवेंटस एब्सोल्यूट के डीएनए पे बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा था। एंड मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, हम लोग 60-70% क्लोज आ गए थे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स हैं। बट मेरे पास इवन जो हवस ब्लैक है ना वो भी आ गया है, बट मुझे पता है कि वो इतना मास अपीलिंग नहीं है। तो यू नो उस चीज़ को हम लोग का देखिए भाई, हम लोग कम्प्लीटली सेफ़ परफ्यूम्स बनाते हैं, सेफ़ फॉर स्किन, प्रॉपर जो हमारा FSSA FDA अप्रूव्ड जो फैसिलिटीज़ होती है, ISO GMP, ये सब आपको यहाँ पे हमारा लिखा मिल जाएगा। तो ये सब जो लाइसेंस होती हैं इसमें ना हम लोग को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूनिट्स बनाने ही पड़ते हैं। तो ऐसे जब आपको छोटे बैचेस बनाने पड़ते हैं तो आप जब बहुत लिमिटेड लोगों की पसंद होती है तो आप एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, राइट। बाकी आप लोगों को काफ़ी अच्छे हाउसेस में ये एवेंटस एब्सोल्यूट वाला डीएनए मिल जाएगा। हालांकि मुझे मिले तो बता दीजिएगा, ठीक है भाई। प्राइवेट ब्लेंड्स कब ला रहे हो? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्लेयर रिबॉर्न हमारा ना एक तरह से प्राइवेट ब्लेंड है, आपको वो सेम परफ्यूम और कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड क्या होता है, प्राइवेट ब्लेंड ना बड़ी मुश्किल से कभी एक निकलता है, बैक ऑफ इट चीज़ें चलती रहती हैं पीछे पीछे, लेकिन एक्चुअली में वो प्राइवेट ब्लेंड बनने में ना भाई बहुत साल लग जाते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमें प्यार मिलेगा, हम लोग पैसे बनाएंगे, हम लोग परफ्यूमर्स हायर कर लेंगे विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years। मैं आप लोगों के सामने कमिट करता हूँ कि हम लोगों की ऐसी औकात हो जाएगी कि हम लोग परफ्यूमर्स के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है। जिनके पास पैसे हैं वो भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज मार्केट मेंटालिटी, उन्हें पता है वो इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, फिर वो कोई नया डीएनए लेके आएंगे जो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, भले ही एक पुराने परफ्यूमर को इंट्रोड्यूस कर देंगे 100-150 साल पुराने, ठीक है, बट वो बना रहे होंगे क्लोन्स ही, क्योंकि इंडिया में मार्केट में भाई चलते ही वो हैं। अब प्राइवेट ब्लेंड बना के आप बहुत ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आऊँ, कोई नहीं बना रहा, इसीलिए इवन भाई बाहर के कंट्रीज़ में भी नहीं बनाता यार प्राइवेट ब्लेंड का। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ना चक्कर वक्कर ना, मतलब थोड़ा सोचना बंद कर देना चाहिए। क्यों पता है, मैं आपको बताऊं, प्राइवेट ब्लेंड के नाम पे ना आपका परफ्यूम चलने में और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और आप उसी में आपका पैसा फंस जाता है। जैसे अभी अगर मैं बताऊं तो हमारा प्लेयर रिबॉर्न की पहले के कस्टमर्स थे जिन्होंने, हमारे भाइयों ने पहले से ख़रीद के रखा था, जब उनको प्लेयर रिबॉर्न के बारे में पता चला उन्होंने फटाफट ले लिया, ठीक है। लेकिन नए लोग अभी भी प्लेयर रिबॉर्न पे हाथ रखने के लिए 10 बार सोच रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि प्लेयर रिबॉर्न से अच्छा वो कोई और ऐसा फेमस लाइकेबल डीएनए ले लें जो सबको पसंद आएगा। आप समझ रहे हो? सो ये प्राइवेट ब्लेंड की कॉन्स्पिरेसी होती है, इसीलिए जल्दी कोई नहीं बनाता। 10% ट्विस्ट ला के लोग अपना नाम लगा देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। 100 ml प्लेयर रिबॉर्न पे काम चल रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे है प्लीज़ वर्क ऑन YSL Y DNA। देखिए YSL Y DNA ना हमारे साइकोपैथ से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए उसको हम लोग को एक नया SKU की तरह इंट्रोड्यूस करने का भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल रिबॉर्न दिवाली के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ बहुत बढ़िया बम धमाका ले आऊँगा और सॉफ्ट लॉन्च कर देंगे ओरिजिनल रिबॉर्न को, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई कांट अफोर्ड प्रेडेटर राइट नाउ बट आफ्टर सम टाइम आई विल डेफिनेटली गोना गेट दैट। यस भाई, परफ्यूम्स के प्रति आपकी एस्पिरेशन ही होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी क्वालिटी लेनी है ना तो इट शुड टेक टाइम। वो क्वालिटी कम्स विद योर हार्डवर्क, लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। आप आज इसको अपनी बकेट लिस्ट में डालोगे ना, तो जब आप इसके लिए वर्क हार्ड करके लोगे ना
इसकी खुशबू बिना वर्क हार्ड किए अगर आप इसे ख़रीद लेते हो ना, तो हार्डवर्क करने के बाद इसकी खुशबू आपको कई गुना ज़्यादा पसंद आएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊँ फ्रेग्रेंटिक्स वाले आशीष भाई, द वे ही सेड, द वे हिज अप्रोच इज फ्रेग्रेंटिक्स लक्स, जो उनका महंगे परफ्यूम्स का चैनल है, व्हाई इज़ इट लाइक दैट ब्रो? बिकॉज उनकी साइकोलॉजी देखो भाई, आप मेहनत करो, जम के पैसा कमाओ, ठीक है, और अपने शौक पूरे करो। आई वॉज सो इमोशनल दैट डे जब मैंने उनकी वीडियो में देखा भाई कि उन्होंने, ठीक है भाई सबका अलग अलग एस्पिरेशन होता है, बट उन्होंने AMG ली है मर्सिडीज़ की। भाई इट्स अ गोल फॉर एवरी बॉय, आप समझ रहे हो? तो उन्होंने बस उस वीडियो में यही बोला था कि अगर मेरा एस्पिरेशन गाड़ी और परफ्यूम का नहीं होता तो मैं इतनी मेहनत शायद कभी ना नहीं कर पाता भैया। बेसिकली उन्हें उन्हीं चीज़ों ने मोटिवेट किया। सो इट इज़ फाइन, यू शुड एस्पायर थिंग्स, यू शुड वर्क हार्ड। सो गाइज, दीज वर ऑल दी डाउट्स दैट आई हैड, ठीक है। मुझे अभी इसके बारे में हम लोगों ने, मैं सही बताऊँ तो मैं वीडियो स्टार्ट किया था इसके बारे में काफ़ी सारी बातें करने के लिए, लेकिन जब मेरे हाथ में माइक आया और कैमरा आया भाई, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इसके बारे में मैं सारी बात कर चुका हूँ। इसके अंदर के नोट्स क्या है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इसके अंदर यूनिक पॉइंट क्या है जो आपको और किसी एवेंटस के DNA में नहीं मिलेगा इस बजट में, जो है इसकी एस्ट्रे वाइब, ठीक है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो बेस नोट में मिलती है, जो स्मोकीनेस देती है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। इवन मैं बस ये बोलूँगा कि भाई लोगों ने इसको इससे ज़्यादा रिफाइंड बोल दिया है, ठीक है, जिस वजह से उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि आप पेड रिव्यू कर रहे हो। भाई आपको लगता है, मेरी हालत देखो भाई, मैं पेड रिव्यू वाला, ऐसा नहीं है कि कोई कच्चे में बैठता है तो पेड रिव्यू की हालत नहीं करा सकते, बट मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ ब्रो, जस्ट लुक एट मी, दिस इज़ माई हाउस। ये मैं यहाँ तक वीडियो टेप से चिपका के बना रहा हूँ। तो पेड रिव्यूज़ तो आप उनको तो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जैसे अरूप दादा के कमेंट सेक्शन में लिखा बहुत सारे लोगों को, just because they were recommending a good Indian perfume. Now it makes sense कि why legends like Perfume Guru ने अपनी ऑडियंस से इतना त्रास हो जाते हैं कि वो अपना चैनल ही हटा देते हैं। I completely get those points now. So it's all about the consumer mindset, consumer psychology. ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, ऐसा होता है कि एक बडिंग एंटरप्रेन्योर उस साइकोलॉजी से लड़ता है और थक के हार मान जाता है, ठीक है, जिसमें उसके जो लड़ रहा होता है उसका साथ देने वालों को भी ना लोग हरा के ही छोड़ते हैं और एक बबल बना के रखते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो बबल जनरेशन्स में चेंज होता है। सो दैट वॉज इट। लोगों ने इससे ज़्यादा रिफाइन बोल दिया हमारे इस क्लब डी नोवार एक्सट्रीम मैन को, जिसके लिए मैंने कई साल दिए हैं, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई होप कि, और अगर आपके पास मैं आपको बोलूँगा इससे कम में अगर आपको 500 का लेना है भाई, तो आप आता है वाइल्ड स्टोन का बॉस आइकन, ठीक है, आप वो वाला लेके बार बार उसमें आपको ये क्वालिटी तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अगर आपके पास सिर्फ 500 है तो आप इस DNA की तरफ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 800 1000 में 1500 थोड़ा सा पुल करके आप सेव करके ना, मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा आप ये ले सकते हो ओवर लाइक प्रीवे नोवार हो गया एंड ये हो गया अपना इम्पीरिया हो गया। इन माई ओपिनियन आई हैव डन अ बेटर जॉब, ठीक है, एंड लोगों ने इससे बेटर बोल दिया तो वो दोनों तो गए काम से। एंड एक चीज़ और, इसके नाम के पीछे मुझे काफ़ी सारी गालियाँ पड़ रही थी, बट लेट मी टेल यू, ये क्लब डे नोवार मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली लिया है, ठीक है। क्लब नाम से ऑलरेडी आता है बेला वीटा का क्लब, ठीक है। नुइट नहीं लेना था मुझे, नोवार कितने सारे परफ्यूम्स में आता है, तो क्लब डे नोवार ले लिया भाई। तो लोग बोल रहे हैं आपने बहुत वो कर दिया, लेकिन भाई हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही लोग फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के परफ्यूम्स उछल के प्रमोट करते हैं, एंड आई हैव सीन देम। सो मेरे को समझ में आ गया है कि आपको किसी को भी ना ब्लाइंडली वर्शिप नहीं करना होता है। आप किसकी बात सुन रहे हो, आपको उनसे ऑटोमेटिकली नहीं, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि उस आदमी के वर्ड्स में कितनी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। क्या वो कुछ टाइम पहले लेट इट बी, बट आई हैव सीन, एक छोटा सा बता रहा हूँ कि मैंने ये एक इंस्टाग्राम पे किसी का पेज है, ठीक है, मैंने उस पर देखा था, वो आदमी एक टाइम पे बोल रहा था कि आप पैकेजिंग पे मत खर्च करिए,
ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो सेम आदमी बोल रहा था वाह क्या पैकेजिंग है इस मिडल ईस्टर्न परफ्यूम की, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर लिटिल बिट अनफेयर, यू नो, मोर ऑफ अ हिपोक्रेसी, बट नो वरीज, हम हैं भाई, हम दिग्गज हैं, हम इन चीज़ों से जम के लड़ेंगे भाई, आप लोगों का साथ मिलेगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा भाई, थोड़ा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा रैंटिंग टाइप का ये वीडियो ज़्यादा लगा होगा, पीछे मेरे एसी की आवाज़ आ रही थी, तो आई एम रियली सॉरी। सो इस परफ्यूम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन इट। ये इन्वेस्टेबल, ये टाइमलेस क्लासिक है भाई मेरे हिसाब से, एंड हम लोग बनाते भी हैं। जो परफ्यूम्स टाइमलेस होते हैं ना, मैं वही लेता हूँ भाई अपने पोर्टफोलियो में। मेरे को हर दूसरा परफ्यूम नहीं चाहिए होता जस्ट बिकॉज उसे कोई हाइप कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, नहीं। मुझे वो परफ्यूम चाहिए जो आपने आज खरीद के छोड़ दिया, आपका पोता या आपका बच्चा भी वो परफ्यूम अपनी उससे उठाए ना, आपकी ड्रेसिंग टेबल से या आपके वार्डरोब से, तो भी वो बोले भाई क्या खुशबू है इसकी, और वो ढूंढे वो परफ्यूम। ये बनाना चाहते हैं हम। एंड एज अ ब्रांड हमारा प्रॉमिस यही रहता है कि हमारी फ्रेगरेंसेस कभी चेंज ना हो, ठीक है। हम लोगों को इरेगुलर सप्लाईज की वजह से अपने प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू ना करने पड़े, लॉन्ग टर्म तक आउट ऑफ स्टॉक ना रहें, जिस वजह से यू नो फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे किसी भी ब्रांड्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगी, फिर चाहे वो प्रेडेटर हो, चाहे वो डैडी हो, चाहे वो FBOY हो, यू विल नॉट सी एनी ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट्स थ्रू अस। एंड ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ऐसे ही भाई मेरा कॉन्फिडेंस, हर्षोल्लास आप लोग बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते रहिए। मैं सबको पूरे दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि मैं कभी कभार इतना हम्बल्ड फील करता हूँ ना। आज की डेट में एरोगेंस नहीं आती, इतना साल हो गए मेहनत करते हुए, आज की डेट में ना बस हम्बलनेस और ग्राउंडेड होते चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर धंसते चले जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगता है दैट वी आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट दैट कम्स अप, बट इसीलिए वो चीज़ सक्सेस को भी बार बार रिपीट करने का मन होता है। कौन पागल है जो चलते चलाए ब्रांड में ये SKU इंट्रोड्यूस करके, डैडी में अगर मैं ये सेम करता तो अभी तक मैं आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होता। लेकिन सक्सेस को हम रिपीट करते हैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। सो यही बात थी भाई, कुछ दिल की चंद बातें कर ली आपसे। सो आई होप आप लोगों को मैंने पकाया ना हो, एंड आई विल सी यू ऑल in my next another video, boys. I love you all. Bye.